इतने विवादों में फंसी बेल बॉटम मूवी, जानिए इस मूवी का फुल रिव्यू बस मिनटों में। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बाद किसी बड़ी स्टार कास्ट वाली भव्य फिल्म का थिएटर में रिलीज होना बॉलीवुड ही नहीं, फिल्म प्रेमियों के लिए भी खुशी का सबब है। और ये पहल हुई है निर्देशक रंजीत एम तिवारी और निर्माता वासु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपिका देशमुख की, पूजा एंटरटेनमेंट और निखिल अडवाणी की एमी एंटरटेनमेंट की फिल्म बेल बॉटम से। वाकई तारीफ करनी होगी कि कोविड के मुश्किल समय में जब कई जाने माने फिल्मकारों ने अपनी बड़ी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ओटीटी की आसान राह अपनाई, ऐसे में निर्माता इसे थिएटर में लाने का साहस किया, वो भी तब जब महाराष्ट्र जैसे बड़े सेंटर में सिनेमा हॉल्स खुले नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्माता निर्देशक ने सिनेमा हॉल्स की रौनक लौटाने का भार अक्षय कुमार के कंधों पर डाला है और अक्षय ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कोरोना काल में शूट हुई देशभक्ति वाली इस फिल्म को आजादी की 75वीं सालगिरह पर 3D फॉर्मेट में रिलीज करना यकीनन एक अरसे से थिएटर जाने का लालायित दर्शकों के लिए मनोरंजक पैकेज साबित होगा। अब बात करेंगे इसकी कहानी के बारे में। जी हाँ, सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म की कहानी एक रॉ एजेंट की है, जिसे हम एक ऐसा अनसंग हीरो भी कह सकते हैं, जिसकी जांबाजी, सूझबूझ और साहस हाईजैक हुए एक प्लान के न केवल पैसेंजर्स बचा लिए जाते हैं, बल्कि उस प्लेन को अगवा करने वाले आतंकवादियों को भी पकड़ लिया जाता है। फिल्म की पृष्ठभूमि 80 के दशक की है, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ये वो दौर था जब देश एक के बाद एक करके लगातार कई हाईजैक्स का शिकार हो चुका था। एयरप्लेन के इन हाईजैक्स में देश को नेगोशिएशन के दौरान आतंकियों को यात्रियों की जान के एवज में करोड़ों रुपए की मोटी रकम तो देनी पड़ती थी, मगर साथ ही हर बार भारतीय जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को भी रिहा करना पड़ता था। ऐसे ही एक हाईजैक में जब मल्टीटास्किंग अंशुल मल्होत्रा यानी अक्षय कुमार अपनी मां जॉय अहलूवालिया को खो देता है, तो उसका वही दर्द उसे रॉ एजेंट बनाने को प्रेरित करता है। हालांकि राधिका यानी वानी कपूर से लव मैरिज करके खुशहाल जिंदगी बचाने वाले अंशुल ने कभी नहीं सोचा था कि वे रॉ में बेल बॉटम के कोड नेम से देश की सुरक्षा का बीड़ा उठाएंगे और इन हाईजैक में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो IS की भूमिका का पर्दाफाश करेंगे। लखनऊ सेंट्रल फिल्म निर्देशक रंजीत एम तिवारी को अक्षय कुमार की तमाम खूबियों का अंदाजा था और उन्होंने उसे अपनी कहानी में खूबसूरती से पिरोया। फिल्म का फर्स्ट हाफ कहानी और किरदारों को डेवलप करने के चक्कर में थोड़ा स्लो लगता है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी का थ्रिलर एस्पेक्ट फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के दूसरे भाग में कई टर्न्स और ट्विस्ट देखने को मिले जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। 80 के दशक को निर्देशक पर्दे पर साकार करने में कामयाब रही है। असीम अरोड़ा और परवेज शेख के चुटेले डायलॉग फ्रंट बेंचर्स को सीटी और तालियां मारने पर विवश कर देते हैं। फिल्म की एडिटिंग इंटरवल के बाद अपनी कसावट दर्शाती है। बैकग्राउंड स्कोर और कास्टिंग फिल्म प्लस पॉइंट है। फिल्म में तनिष्क बागची, अमाम मलिक और गुरबागर सिंह का संगीत है, मगर सखियां गाने के अलावा और कोई गाना याद नहीं रहता। इस तरह की एक्शन थ्रिलर में संगीत पक्ष मजबूत होता तो बात सोने पर सुहागा वाली साबित हो जाती। अक्षय कुमार एक बार फिर अपने हीरोइक अंदाज में नजर आते हैं। एक लंबे अरसे से वह इस तरह की देशभक्ति वाले किरदार में नजर आते रही है। वह इस तरह की देशभक्ति वाली फिल्मों के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इन किरदारों में उनकी सहजता देखने बनती है, मगर इस बार उन्होंने अंशुल मल्होत्रा उर्फ बेल बॉटम के चरित्र को अपनी विशिष्ट शैली से अलग अंदाज में परोसा है। पर्दे पर उन्हें रॉ एजेंट के रूप में देखना थ्रिल देता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में लारा दत्ता फिल्म का सरप्राइज पैकेज साबित हुई है। उनके पैथेटिक मेकअप के साथ उनकी भाव भंगिमाएं किरदार को यादगार बना जाती है। जी हाँ, नायिका के रूप में वानी कपूर अपनी मौजूदगी दर्ज कर ले जाती है और साथ ही उनके चरित्र से जुड़ा ट्विस्ट क्लाइमैक्स में चौंका देता है। हुमा कुरैशी को पर्दे पर ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला, मगर इसके बावजूद वह छाप छोड़ जाती है। अभिनेता आदिल ने हमेशा की तरह अपने अभिनय से फिल्म को समृद्ध किया है। कुछ भीगे अल्फाज फिल्म एक्टर जैन खान दुरानी से आतंकी की भूमिका के साथ न्याय करते हैं। सहयोगी कास्ट कहानी को बल देती है।
कोरोना काल की लंबी उदासी के बाद अक्षय समेत सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस और देशभक्ति के रस में डूबी इस फिल्म को देखना ही बनता है।